हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एमपीपीएससी 2023 प्री का टेस्ट। 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 क्वेश्चन में से मैं आपको लास्ट में एमसीक्यू की एक लिस्ट दूंगा जिसमें आंसर की शामिल रहेगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, संघ-भेद अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सांची। सिंहासन 32 व बेताल 25 किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य। वाकाटक वंश जिसने 250 ईस्वी से 270 एडी तक विदिशा पर शासन किया था, उसका संस्थापक शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंद शक्ति के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने बुंदेला वंश की नवीन राजधानी ओरछा की नींव रखी थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्र प्रताप बुंदेला। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से बुंदेल शासक ने मथुरा में केशव राय मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वीर सिंह बुंदेला। भोपाल की किस बेगम ने मजलिस ए शूरा का गठन किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर जहां बेगम। मध्य प्रदेश में सविनय अवज्ञा आंदोलन व उससे संबंधित नेतृत्व पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? कथन नंबर 1, ग्वालियर से बालकृष्ण शर्मा नवीन, रीवा से अवधेश प्रताप सिंह, जबलपुर से सेठ गोविंदास और कटनी से बापूजी अड़े। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो बापूजी अड़े हैं, बापूजी अड़े का संबंध बरार क्षेत्र से था। बरार क्षेत्र में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेतृत्व प्रदान करते हैं। नौ अगस्त 1930 को कांग्रेस की प्रबंध समिति की बैठक में नमक सत्याग्रह के साथ साथ जंगल सत्याग्रह चलाने का प्रस्ताव किनके द्वारा रखा गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वारिका प्रसाद मिश्र। रीवा के गोविंदगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराज सिंह। ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मिहिरकुल। निम्नलिखित में से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार देव। सियक दूती, भोज और सिंधुराज, ये तीनों परमार राजवंश के शासक थे। बैरे सिंह से कंड आता है तो अपनी राजधानी धार से उज्जैन से ढाल ले जाता है। होशंग शाह का मकबरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉर द फर्स्ट बिल्डिंग टू बी मेड ऑफ मार्बल। महाभारत में वर्णित करुष देश का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश के किन जिलों से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रीवा। निम्नलिखित कलाकृतियों में से किसका संबंध शुंग काल से है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक, दो और तीन। भरहुत स्तूप सतना, सांची स्तूप रायसेन और गरुण स्तंभ, ये गरुण स्तंभ कहाँ है? गरुण स्तंभ इसका संबंध है विदिशा। प्रसिद्ध हूण शासक तोरमार ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा धीराज। पंजाब मेल हत्याकांड किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खंडवा रेलवे स्टेशन। मध्य प्रदेश के हीरापुर के राजा हृदय शाह किस विद्रोह के नेता थे? तो इसका सही जवाब होगा बुंदेला विद्रोह। 1842 में बुंदेला विद्रोह होता है। उसी विद्रोह का नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं में से एक थे हृदय शाह। निम्नलिखित खोजकर्ता एवं संबंधित स्थानों में से कौन सा संबंध नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु धरवाकरकर भीमबेटका की खोज करते हैं और आर बी जोशी आदमगढ़ होशंगाबाद की खोज करते हैं।
और जो सांची की खोज करता है उसका नाम टेलर। एच.डी. सांकलिया का संबंध है नावदा टोली। और एच.बी. त्रिवेदी आवरा की खोज करते हैं। अब आवरा किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा मंदसौर में। प्रेम और विरह में पड़ी एक स्त्री का चित्र किन गुफाओं की चित्रकारी को दर्शाता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयगिरी की गुफाओं में। बड़ा शिमला नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर में। अच्युतगामी क्या है, तो अच्युतगामी एक बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु के साथ साथ अच्युतगामी का इम्प्लीकेशन होता है कि मतलब जिसका विनाश न किया जाए, मोक्ष प्रदान करने वाला। किस राजा के काल में ग्वालियर किले की दीवारों पर जैन प्रतिमाएं उत्कीर्ण करवाई गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर विक्रम सिंह। विक्रमादित्य की राजसभा में निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तित्व शामिल नहीं थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धन्वंतरी, बेताल भट्ट और कालिदास ये शामिल थे। पवैया का प्राचीन नाम क्या है, तो पवैया का प्राचीन नाम है पद्मावती। जो पद्मावती होती है तो पद्मावती में जो मध्य प्रदेश में जो नांग राजवंश होता है, तो नांग राजवंश की प्रारंभिक स्टार्टिंग राजधानी बिदसर थी और बाद में पवैया कर दी गई थी। दिल्ली दरवाजा किस नगर में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। टुंडी के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का जनपद था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दमोह क्षेत्र। मध्य प्रदेश से प्राप्त होने वाली आहद मुद्राएं किन धातुओं से निर्मित होती थी, तो इसका सही जवाब होगा चांदी और तांबा। इसको बोल देंगे सीटी। बेस नगर पर स्थित गरुण स्तंभ किस धर्म से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव धर्म से। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की मुद्राएं मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भेड़ाघाट और त्रिपुरी क्षेत्र। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा मध्य प्रदेश में कसाई खाना आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा 1920 में सागर जिले में, जो सागर होता है, सागर के रतौना नामक स्थान पर कसाई खाना एक गौ हत्या से संबंधित कारखाना निर्माण करना चाहते थे। माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा कर्मवीर पत्रिका में इसका प्रकाशन करवाते हैं और इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सुबोध सिंधु तथा जबलपुर टाइम्स समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किन जिलों से होता था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सागर और जबलपुर। इसका सही जवाब होगा खंडवा व जबलपुर। नमक कानून के उल्लंघन हेतु मध्य प्रांत के किन शहर में नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। 1885 में गठित होने वाली कांग्रेस समिति में मध्य भारत से कौन से व्यक्तित्व शामिल हुए थे, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगाधर चिटनिस। होल्कर नरेश तुकोजीराव द्वितीय द्वारा सेकंड द्वारा निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन शुरुआत की गई थी, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा अखबार, मल्हारी मार्तंड विजय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरन अभिलेख का संबंध समुद्रगुप्त से है, मंदसौर शिलालेख का संबंध कुमारगुप्त से, सांची शिला अभिलेख का संबंध चंद्रगुप्त सेकंड से,
और ग्वालियर अभिलेख का संबंध है रामगुप्त से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों में से असत कथन का चयन कीजिए। कथन नंबर 1, मोहम्मद गौरी को ग्वालियर शाखा के संस्थापक सोलंकपाल ने परास्त किया था। कथन नंबर 2, कच्छप घात शासक चंदेलों के संबंध थे। कथन नंबर 3, कच्छप घात शासक अजय देव की मुद्राएं तुमैन से प्राप्त हुई हैं। और कथन नंबर 3, अंतिम कच्छप घात वंशी शासक का नाम था वज्रदामन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कच्छप घात राजवंश का जो संस्थापक था तो वो था वज्रदामन, और जो कच्छप घात था चंदेलों के संबंध हुआ करते थे, विद्याधर के संबंध हुआ करते थे। इसीलिए 1019 और 1021 के आसपास मोहम्मद गौरी से जब लड़ने जाते हैं तो विद्याधर देव के द्वारा इसमें कच्छप घात के शासक भी इसमें शामिल थे। चालुक वंश का शासक जिसने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण। और जो चालुक राजवंश का शासक था तो उस शासक का नाम था विक्रमादित्य। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मध्य प्रांत और मालवा में गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव के आयोजन का फैसला किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर अधिवेशन 1891। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासक सिमुक के प्रपौत्र सातकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र को जीता था। और कथन नंबर 2, सातवाहन वंश मध्य प्रदेश के विदिशा के कंड वंश के पश्चात स्थापित हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जो कि कंड वंश को समाप्ति के पश्चात स्थापित हुआ था, और इसकी राजधानी विदिशा हुआ करती थी। और सिमुक के जो प्रपौत्र का नाम था सातकर्णी प्रथम ने मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा क्षेत्र के साथ साथ अनूपपुर और पश्चिमी मालवा क्षेत्र की विजय प्राप्त की थी। मध्य प्रदेश के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में जंगल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गंजन सिंह कोरकू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ऐहोल अभिलेख चालुकवंशी शासक कीर्तिवर्मन से संबंधित है। कथन नंबर 2, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को चालुकवंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मालवा क्षेत्र को पुलकेशिन द्वितीय ने इसको नहीं जीता था, इसको जीतने वाला था चालुक राजवंश का जो शासक था विक्रमादेवचरित। उसी के शासनकाल में आगे चल के विक्रमादेवचरित एक लिटरेचर लिखी जाती है। हरदौल का चबूतरा मध्य प्रदेश में हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था गुप्तों के शासनकाल में। मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किन नदियों की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है प्रीवास और कैनावास की जानकारी मिलती है। किस आंदोलन का नेतृत्व डुंडी राज जी के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था खिलाफत